क्या आपको लगता है कि आप एक आलसी इंसान हैं? अगर मैं ये कहूँ कि जो आलसी इंसान है उसके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आलसी होने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और जो लोग आलसी होते हैं बहुत बार वो बहुत चमत्कार कर देते हैं, बहुत तरह के काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। उसको जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों कर पाते हैं और क्यों बेहतर तरीके से प्लान कर पाते हैं। क्रिकेट में रोहित शर्मा के बारे में बोला जाता है काफ़ी लेजी हैं, लेकिन जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा समय होता है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत बार ये चला रहता है कि आपको आलसी नहीं होना है, घोड़े की तरह काम करना है, लेकिन बहुत बार ये वर्क नहीं करता है। तो आज के वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत बार आलसी होने के फायदे हैं। अगर आप आलसी हैं, बस आपको सही तरीके से उसको कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। जो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि आलसी होने का मतलब ये नहीं कि कभी काम ही ना करना। आलसी होने का मतलब है कि जो भी काम आप करने के बारे में है उसका शॉर्टकट निकालने का, उसका माइंड मैप बनाने का, उस तरह के तरीकों के बारे में है। तो पहला जो रीजन है कि लोग आलसी क्यों होते हैं और आलसी होने के क्या फायदे हैं, वो है इवोल्यूशन। कि जिस तरह से हम इवॉल्व हुए हैं एज ए ह्यूमन, हम हमेशा एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं कि यार हमारे पास ज़्यादा एनर्जी रहे ताकि कोई फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो हम यूज कर पाएं। अब इसको पढ़ाई में भी देखने की कोशिश करो कि कुछ लोग होते हैं सुबह से लेकर रात तक, टेंथ से ही ट्वेल्थ की और ट्वेल्थ में पहुंचते ही बीए की, बीए में पहुंचते हुए यूपीएससी और सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो वक्त के बहुत बियॉन्ड जाके वो तैयारी करना चाहते हैं। और जो उनकी ज़िंदगी के 15 घंटे हैं जो पढ़ाई वाले बचे होते हैं खाली टाइम सोने होने के बाद, वो पूरा का पूरा टेंथ में ही यूज कर देते हैं। तो वो लोग आलसी नहीं है, वो पूरा टेंथ से ही मेहनत कर रहे हैं, पहले से ही मेहनत कर रहे हैं। तो जब भी कोई बड़ा चैलेंज आएगा, मान लीजिए उनको यूपीएससी करना है, तो वो एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकालेंगे? तो पहला रीजन है जो लोग लेजी होते हैं वो इवोल्यूशनरी थ्योरी की तरह एनर्जी कंजर्व करते हैं। तो टेंथ में 5-6 घंटे पढ़ के काम चला लेते हैं, ट्वेल्थ में 6 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा चैलेंज आता है तो वो लोग ज़्यादा घंटे पढ़ के उस टाइम का यूज कर पाते हैं और कम समय में वो चीज़ें कर पाते हैं। तो पहला रीजन है कि एनर्जी कंजर्व करना, वैसे टाइम कंजर्व करना भी होता है कि आप हर काम के लिए बराबर टाइम नहीं देंगे। कुछ काम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, चाहे खाना बनाने वाला काम हो, चाहे घूमने वाला काम हो। बहुत सारे काम है जो कुछ लोगों को देखेंगे कि बहुत कम समय में बहुत प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं। तो पहला रीजन है इवोल्यूशन के बारे में कि हम इवॉल्व ऐसे हुए हैं जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बचाना चाहते हैं। इसीलिए डिफॉल्ट मोड जो इंसान का होता है ना, वो ऐसे होता है कि यार ठीक है कुछ नहीं करते हैं। तो उसमें बहुत बुरा फील करना नहीं है, बस उसका आप यूज कर पाए कि कैसे आप यूज कर पाए। दूसरा रीजन है, एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम पार्किंसंस प्रिंसिपल बोलते हैं। उसका कहने का मतलब है कि आपका टाइम ना, जितना ज्यादा टाइम दोगे किसी काम को वो काम उतना फैलता जाएगा। कि आपने सोचा हुआ है कि यार 4 पेजेस मुझसे लिखने हैं, अगर आप तुरंत करके जाके सो जाएंगे आधे घंटे में तब भी वो है, अगर आप नहीं करेंगे तो 2 दिन भी करेंगे तब भी हो जाएगा। तो काम जो है, जो फ्री टाइम है उसके हिसाब से फैलता जाता है। इस लॉ के बारे में आप और पढ़ लेना। इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि लिमिटेड टाइम में काम करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जितना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा उतना आप ज़्यादा रायता फैला देंगे। बहुत बार आप देखने की कोशिश कीजिए कि कोई पढ़ाई आपके पास 1 हफ्ते का गैप है किसी पेपर की तैयारी करने में, और वो पूरा का पेपर अच्छे से तैयार नहीं होगा, लेकिन 1 दिन होगा 2 दिन होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से तैयार कर पाते हैं। तो पार्किंसंस लॉ यही कहता है कि जितना टाइम होगा फ्री टाइम, काम उसी हिसाब से फैल जाता है। कितना भी लिमिटेड काम हो वो फैल जाएगा। तो उस वजह से बहुत बार आपको थोड़ा लेजी होना होता है और भी काम कर रहे होते हैं, तो आप कम समय में काम निपटा के कर लेते हैं। बहुत लोगों को देखते हैं अपना उनका काम कभी पीछे नहीं रहता, लेकिन वो बहुत जल्दी करके कुछ और काम में लग जाते हैं। तो उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा आलसी हो सकते हैं पढ़ाई में, तो वो भी वर्क करता है। तीसरा जो प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल होता है परेटो प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि आप 20% इफर्ट से 80% रिजल्ट ला सकते हैं। और आप बहुत लोगों को देखेंगे, जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो सब चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो 80% जो फेमस टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही सबसे पहले तैयार करते हैं। और वो लोग बहुत अच्छा करते हैं। यूपीएससी में तो बहुत मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा पूरा सिलेबस भी कवर नहीं करते, लेकिन प्री भी निकाल लेते हैं, मेंस भी निकाल लेते हैं और बहुत बार एग्जाम भी क्रैक कर लेते हैं। तो वो इस वजह से है क्योंकि वो प्रिंसिपल यूज करते हैं कि कम इफर्ट में कैसे ज़्यादा रिजल्ट लाते हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत रिलाई करते हैं। वो जो की टॉपिक्स हैं उसकी पूरी लिस्ट होती है कि अच्छा इंडियन पॉलिटी में ये टॉपिक्स आते हैं तो ये 50 टॉपिक तो मैं तैयार करूंगा, बाकी चीज़ें भूल जाएं। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है जहाँ पे आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, कम इफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट लाने के बारे में फोकस करते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं क्रिकेट में, देखने की कोशिश करेंगे, जो बहुत कम इफर्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला देते हैं। तो परेटो प्रिंसिपल यही कहता है कि कम इफर्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। तो इस वजह से भी आप सोच सकते हैं कि आलसी होने के फायदे हैं, जहाँ पे आप कम इफर्ट करके बहुत अच्छा रिजल्ट ला पाते हैं। कुछ बच्चों को आप देखेंगे, जैसे मेरा एक दोस्त होता था, तो अगर उसने किसी से पढ़ाई करी, अगर मैंने उसको कोई टॉपिक पढ़ाया है और वो एग्जाम देने गया, तो वो मेरे से पढ़ के गया, मेरे से अच्छा नंबर लाएगा। और ऐसे लोग बहुत तेज होते हैं, बहुत अच्छा उनका ग्रेस्पिंग पावर होता है। तो यहाँ से भी नहीं आना कि हर इंसान को आलसी मुझे बन जाना है, लेकिन आपको सोचना है कि प्रोडक्टिविटी की है, टाइम देना की नहीं है। कि मैं बहुत लोग को देखता हूँ कि सुबह से लेकर 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे होते हैं और शाम को उनके पास कुछ नहीं होता। तो वो आपको एक स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क लेजी लोग ज़्यादा बेहतर करते हैं, क्योंकि उनको हमेशा एक चुल रहती है दिमाग में, यार मुझे ये करना है, मुझे सोना है, मुझे वो करना है, तो अपना काम निपटा लेते हैं। तो परेटो प्रिंसिपल हो गया, पार्किंसंस लॉ हो गया, इवोल्यूशन की थ्योरी हो गई, ये 3 कॉन्सेप्ट हैं
जो बताते हैं कि लेजी होने के फायदे। उसके अलावा और भी फायदे हैं। चौथा जो रीजन होता है वो बर्नआउट का होता है, कि आप देखेंगे कि अगर आप डेली 15 घंटे 12 घंटे पढ़ेंगे, एक हफ्ते बाद आपका दिमाग जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन की जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी है, वो उससे ज़्यादा नहीं ले पाता। तो आपको ब्रेक लेना पड़ता है। बहुत लोग ब्रेक ही नहीं लेते, एक एक महीना पढ़ते हैं, तो वो इफिशियंसी आपकी घटती जाएगी। आपको लगता है कि आप लगातार 10 घंटे हर दिन पढ़ेंगे एक महीना, आपकी इफिशियंसी घटेगी, क्योंकि आपकी ब्रेन की लिमिटेड कैपेसिटी है। तो या तो आप इंजॉय करो या लेजी रहो, कि आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़ो और बाकी काम मस्ती करते रहो, और वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में सस्टेन भी कर पाओगे, इफिशियंसी भी रहेगी, बोर भी नहीं होगे, तो वो भी हो सकता है। तो लेजी होने के बहुत सारे फायदे हैं। जो बर्नआउट है उससे बच सकते हैं, कि बहुत बार पढ़ाई मुझे पसंद है, लेकिन पढ़ाई में करते करते मुझे लगा है पॉलिटी पसंद है, मैं लगातार पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे 12 घंटे पॉलिटी पढ़ूंगा एक हफ्ते, उसके बाद पॉलिटी से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। इंसानों के साथ भी आप लगातार बहुत वक्त बिता लें तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो वो बर्नआउट से बचने के लिए, कि जो काम आपको पसंद है वो भी नापसंद ना हो जाए, उससे बचने के लिए भी आपको लेजी होना पड़ेगा। क्रिकेट की दुनिया में बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, जैसे ग्लेन मैक्सवेल ने अभी ब्रेक लिया था कि मेंटल हेल्थ के लिए या उस चीज़ के लिए, तो वो बर्नआउट ही होता है, कि क्रिकेट खेलते खेलते थक जाते हो यार, कितना क्रिकेट खेलोगे। वैसे पढ़ाई करते करते भी थकने में कोई बुरा नहीं है, मतलब पढ़ाई अच्छा काम है, लेकिन कोई भी काम आप एक्स्ट्रा करेंगे, कोई फेवरेट खाना है आपका, आप उसको ज़्यादा ओवर ईट कर लीजिए, आपका मन खराब हो जाएगा। तो आपको बर्नआउट से भी वो बचाता है। अगर आप लेजी हैं तो आप सोचेंगे यार चलो ठीक है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा मूवी देख लेते हैं, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, तो वो आपके ब्रेन को बहुत रिचार्ज करता है, आपको फ्री से तैयार करता है कि आप फिर से पढ़ाई कर पाएंगे। तो लेजी होना बहुत बुरा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने 6 घंटे पढ़ाई करी, उसके बाद आप सो गए या आपने आराम कर लिया, तो उसके बाद फिर से उठेंगे तो फिर से जीरो से आप शुरू करेंगे। इसी वजह से जब भी टेस्ट मैच होता है, कुछ होता है, उसके बाद एक ब्रेक मिलता है कि भाई फिर से रिचार्ज होके आओ। तो ये सिंपल लॉ है, हर टाइम इंसान काम नहीं कर सकता, उसे आलसी होना चाहिए, और आलसी होने के ये फायदे हैं। पांचवा जो कारण है वो सोचने की कोशिश करो, बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये कारण है कि जो भी बड़े राइटर्स हुए हैं या जो भी कुछ क्रिएटिव काम करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर आलसी होने चाहिए। आलसी इसलिए होने चाहिए क्योंकि रेस्ट की जो स्टेज होती है ना, जब आप आराम में होते हैं, तभी आप बहुत अच्छा सोच पाते हैं। कभी देखना कि बहुत बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, वो जंगल में, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे पहाड़ पे, ऐसी जगह आते हैं, अपनी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उनका ब्रेन ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, ज़्यादा उनको सोचने का टाइम मिलता है, लेजी रहते हैं, बहुत बार थॉट को अपने क्लीन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं अभी हिमाचल में हूँ, शिमला में बैठा हूँ, तो मैं नए तरीके की वीडियो क्रिएट करने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ उसके बारे में मुझे खुद को वक्त मिलता है। तो इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ते जाते हैं, तो पहली गलती वो रिवीजन नहीं करते, उनको लगता है हमेशा नया कुछ पढ़ना है। दूसरी गलती वो लोग करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते। रिफ्लेक्ट मतलब कि मान लो कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं कभी सोचूं ही नहीं कि यार ये वीडियो लोगों को पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये वीडियो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो मुझे हमेशा फीडबैक लूप में जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैं लेजी रहूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। तो आपको काम से ब्रेक लेके एक बार बोर्डम में जाना है, ऐसे शांत रहना है, वक्त बिताना है, खाना है, मूवी देखना है, पढ़े रहना है, या खाली वक्त बिताना है। उससे आप रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, उससे आप नई स्ट्रेटजी बना पाते हैं, और नई स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। तो बोर्डम से बहुत सारी चीजें क्रिएट होती हैं। अब्राहम लिंकन ने बोला था कि अगर उनको 6 घंटे दिए जाए कोई पेड़ काटने के लिए, तो वो पहले 3 घंटे लगाएंगे उस कुल्हाड़ी की धार तेज करने में जो उनको दी गई है। तो पढ़ाई भी कहीं ना कहीं वैसा ही है, कि आप कैसे प्लान करेंगे, पॉलिटी कैसे पढ़ेंगे, हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें, मैथ्स कैसे पढ़ेंगे, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेजी होने का इतना बुरा नहीं है जितना हमें दिखा दिया जाता है। और बहुत बार तो इसमें कैपिटलिज्म का लेना देना है, कि पहले क्या होता था, किसान होते थे, वो जाते थे खेतों में काम करते थे, पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहे हैं, जब मन कर रहा है काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लाइफ चल रही बढ़िया। और हर इंसान काम नहीं करता था पहले। अब देखेंगे आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, कि घर का हर इंसान काम नहीं करता था, कुछ लोग काम करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे, ऐसी चलती थी। लेकिन कैपिटलिज्म ने ये दिखाया कि हर इंसान को काम करना है, हर इंसान को मेहनती होना है। ये एक बार भ्रम भी हो सकता है, इंसान का खुश रहना गोल है। बहुत बार आपका भाई पैसे कमा रहा है, कोई और कमा रहा है, तो आप खुश रह सकते हैं। मतलब इतना बुरा क्यों है कि हर इंसान को काम ही करना है। मतलब दुनिया में एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि हर इंसान को काम कर, अगर हर इंसान काम ही करता तो इतने बड़े बड़े राइटर्स कैसे होते, हर इंसान काम करता तो इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कैसे होते। तो उस तरह से सोचने की कोशिश करो। और एक सीरीज हम चलाने वाले हैं काउंटर साइड की, जो बड़े बड़े आइडियाज हैं वो कैसे बहुत बार आपको गुलाम बना रहे होते हैं उनके बारे में। तो अभी यही है कि लेजी होने के उतने नुकसान नहीं है जितने दिखाए जाते हैं, और लेजी होना बहुत बार फायदेमंद होता है। मैंने 5 रीजन्स आपको दे दिए हैं, इवोल्यूशन, पार्किंसंस, पेरेटो, बर्नआउट, और उसके बाद जो हम लोग क्रिएटिव होते हैं उसके बारे में। तो इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहेंगे। आपका काम तो आपको पता है कि आपको शेयर करना है, और ये काम करते हुए आपको लेजी नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम पे जुड़ने की कोशिश करो, इंस्टाग्राम में जुड़ो, हम लोग 1 to 1 बातें करते हैं, और मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो आप कोई भी सवाल पूछेंगे मैं रिप्लाई करूंगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि जल्दी से ज़्यादा ग्रो कराओ चैनल को। हम लोग बहुत तरह के वीडियो, बहुत तरह के कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं। इसे के बारे में मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि ऐसे सीरीज लॉन्च करते हैं,
वो थोड़ा पेड होगा, जहाँ पे आप अपनी कॉपीज़ और ये सब इवेलुएट कर पाएंगे। और मैं लगभग 1,000 ऐसे इवेलुएट कर चुका हूँ बड़ी बड़ी कोचिंग्स के साथ, तो आप इस चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्लान मेरे दिमाग में हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि आप जब लेजी होते हैं तो क्या करते हैं, कि आप मूवी देखते हैं या दोस्तों के साथ घूमना पसंद करते हैं। जो काम आप करते हैं वो कमेंट करके बताओ, और इसी तरह की वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही।